श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, कैसे आप सब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये जानकारी है आज चतुर्थी तो है यही, ये तो आप सबको पता ही है। ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की पहली चतुर्थी है माघ मास की। क्यों तो माघ मास अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही स्नान दान का महीना है, तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पुण्यशाली महीना है। तो आपको केवल इस दिन चतुर्थी है और आज सोमवार भी है, तो जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए भी बहुत स्पेशल है। और जो लोग चतुर्थी करते हैं उन सबको मेरी तरफ से चतुर्थी की शुभकामनाएं। और आप सबका चतुर्थी का व्रत बहुत अच्छा जाए फ्रेंड्स। और आज चतुर्थी है तो आपको चांद का दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना पड़ता है। और ये 9:30 के बाद ही आज 9:30 के बाद ही चंद्र भगवान के दर्शन होते हैं। क्यों तो जैसे जैसे दिन बढ़ते वैसे चंद्र भगवान एक घंटा पौना घंटा लेट आते हैं। ठीक है, 45 मिनट से लेट आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, क्या सोमवार भी है चतुर्थी भी है। अगर आप जो लोग सोमवार करते हैं उनके लिए तो सोमवार तो करते हैं, एक समय खाते हैं, शाम को खाते हैं। और चतुर्थी करते हो तो चंद्र भगवान का दर्शन करके खाते हैं। तो आप पहले आपको जो सुबह उठते फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बेसिक रूल क्या है आपको सबको पता ही है। तो अब हम जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमको पहले तो इस दिन जब भी हम व्रत उपवास करते हैं, कौन सा उपवास व्रत करते हैं, हमको साबुन से नहीं नहाना चाहिए। ये हमारे ग्रंथ में लिखा है, हमको साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमको ब्रश नहीं करना चाहिए, क्यों हमको दातुन करना चाहिए। तो ब्रश करने का जो ब्रश किससे बना होता है ये हमको पता नहीं है। दूसरा नियम है, जो टूथपेस्ट लेते हैं उसमें क्या क्या डाला हुआ होता है, क्या क्या कुछ हमको पता नहीं है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो हमारा व्रत भंग होता है, इसलिए हमको वो नहीं यूज़ करना चाहिए। दातुन करना चाहिए। दातुन बोलता है कि जैसे कि नीम का हो, बबूल का हो, वो जो लकड़ी आती है छोटी छोटी, वो पहले से ला के रखते हैं घर में लोग। और अगर कड़क है तो उसको रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसको ब्रश करें। और फ्रेंड्स जो आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छी जानकारी सब तक पहुँचनी चाहिए और हमारे धर्म सनातन धर्म की बहुत जो अच्छी अच्छी बातें हैं सब तक पहुँचना चाहिए और सबको हमारे धर्म का जो महत्व है समझ में आना चाहिए। हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन हमारे धर्म में इतने इतने ग्रंथ है, इतने इतने उपवास है, हमको करने से सब कुछ मिलता है। हम करते नहीं है फ्रेंड्स। और हम कम से कम कोई भी आप ऑप्शन करते फ्रेंड्स, कम से कम 40 दिन करना पड़ता है, तो भी उसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। और उसके भी नियम होते हैं, उस हिसाब से वो करने पड़ते हैं। हम आधे अधूरा काम करते फिर बोलते हैं ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, हम बहुत पूजा पाठ करते फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। उसमें नॉनवेज नहीं खाना पड़ता है, लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता है, भूमिष्ठन करना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं। वो तो हमको सब कुछ मिलता है। वैसे भी कलयुग है, हम किसी ने कुछ कह दिया हम भटक जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बाकी धर्म के लोग देखो भटकते हैं क्या, नहीं ना, कैसे शुक्रवार को जाते हैं, कैसे रविवार को जाते हैं, देखो क्रिश्चियन लोग जाते हैं ना रविवार को, कैसे एकता है उनमें। और हमारे मंदिर में तो जब घंटी बजती है तो फ्रेंड्स हमारे देखते हैं आप इलेक्ट्रिक से घंटी बजती है, हम हाथ से घंटे बजाने क्यों जाते नहीं, तो हम कितने पीछे रह गए। जैसे कि हमारा भारत है, हमारे भारत में सब कुछ सबको दिया है हमारे भारत ने। विदेशी लोग हमको जान पाते, हम खुद के धर्म को हम नहीं जान पाते फ्रेंड्स, तो हम बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। देखो राम जी आ गए और मुझे लगता है अभी राम जी आ गए तो अभी तो राम जैसे कि राम राज शुरू हो गया है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ठीक कर लीजिए अपनी जो भी गलती है। और आज से एक संकल्प लीजिए फ्रेंड्स के जल्दी 5 बजे सुबह उठेंगे और सूर्य भगवान को जल देंगे। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन कम से कम फ्रेंड्स फ्रूट्स और दूध पिए, और दूध जरूर पिए फ्रेंड्स। देखो दूध पियेंगे तो गौ हत्या नहीं होगी और हमें गाय भी बचेंगी। और दूध पीना चाहिए। और गाय के उपले, देखो गाय के उपले पे हमको हवन करना आवश्यक है फ्रेंड, इससे हमारे जो प्रकृति में जो ऑक्सीजन होता है उसका मात्रा बढ़ती है। और गाय के बहुत सारे फ़ायदे फ्रेंड्स, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, अभी तो ये टॉपिक नहीं चल रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे जो छोटे छोटे नियम है फॉलो कीजिए, तो आपके घर में कभी बीमारी में पैसा नहीं जाएगा। देखो हमारे घर में बीमारी में पैसा तभी जाते हैं जब भगवान को हम स्थान नहीं देते हैं और माता पिता का हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये सब करना शुरू कर दीजिए। जो आप मेरा परिवार है, आप मेरी बहुत बात मानते हैं, एक बात मानना शुरू कर दीजिए। माता पिता का रिस्पेक्ट पहले कीजिए, भगवान का भी करते हैं तो भी और नहीं करते तो भी करना शुरू कर दीजिए। और माता पिता की इज्जत पहले कीजिए। माता पिता को उठते ही पहले माता पिता के पैर छू, माता पिता के मुंह से जो भी आपके आशीर्वाद निकलेगा ना वो आपको हाथ भी रख देंगे ना आपके सिर के ऊपर। तो फ्रेंड्स मैं क्या कहूँ, आपको कभी ज़िंदगी में दुख नहीं होगा, आपका 1 रुपये दवाखाना में नहीं जाएगा, मेरा खुद का अनुभव है। प्लीज़ ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। चलो मैं आज मेन बात पे आती हूँ। देखो आज 29 जनवरी है, चतुर्थी है।
और आज जो उपवास जो लोग करते हैं उनके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार को करते हैं उसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ। सोमवार के दिन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सुनिए। आम के पत्ते लाइए, पंचपल्लव में आम के पत्ते आते हैं, ठीक है। तो आचमनी जैसे कि आम के पत्ते के हम आचमनी बनाते हैं। आचमनी का मतलब होता है जैसे कि हम एक हाथ से जल लेके ऐसे ग्रहण करते हैं ना, ओम प्राणायाम सो व्यायाम से ऐसे बोल के जल ग्रहण करते हैं ना, इस प्रकार से आचमनी बनती है आम के पत्ते की। फिर और दूसरी बात है, आचमनी से हाथ में जैसे जल लेते हैं और पीते हैं, इसको आचमनी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा सुरवा बनाते हैं। सुरवा का मतलब होता है जैसे में हम घी हवन करते हैं तो वो कैसे डालते हैं, सुरवा जैसे कि लकड़ी का भी आता है और आजकल तांबे का भी बनता है, ठीक है। तो आम के पत्ते से हम घी हम डालते हैं ना हवन में, उसको सुरवा बोलते हैं, ठीक है। तो सुरवा बनाया जाता है, आचमनी बनाई जाती है। और आम के पत्तों के हम तोरण भी लगाते हैं। तोरण लगाते हैं दरवाजे पे, क्यों लगाते हैं, जो हम हमारे घर में कथा होती है सत्यनारायण भगवान तब लगाते हैं, या पूर्णिमा के दिन लगाते हैं, या हमारे घर का उद्घाटन होता है तभी लगाते हैं। इसका लगाने का मतलब क्या है, हम इसमें पंचपल्लव में जैसे कि अशोक के पत्ते आते हैं, इसी प्रकार से आम के पत्ते भी आते हैं। और आम के पत्ते हम हमारे घर में चारों तरफ लगाते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए, ठीक है। और जैसे हम घर स्थापना करते हैं तो आम के पत्ते जरूर लेते हैं। पंचपल्लव में आम के पत्ते आते ही आते हैं। तो इसका बोलने का मतलब है, विवाह के समय में जो मालूम है आपको, पीले धागे में कंकन बनाते हैं, इसका दाहिने हाथ में बांधते हैं इसको। जो पीला धागा होता है उसमें आम का पत्ता फोल्ड करके बांधते हैं, उसके बाद दुल्हन को दूल्हे को बांधते हैं, ये कंकन बनते हैं। बोलने का मतलब ये है फ्रेंड्स के आपको कि शास्त्र में दरिद्रता को दूर करने के लिए, नेगेटिव दूर करने के लिए ये पत्ता उपयोग किया जाता है, ठीक है, आम का वृक्ष का। तो वो भी उपाय सुनिए। सोमवार का जो व्रत करते हैं उन लोगों ने क्या करना है, शिव जी के, अगर आपको घर में शिवलिंग है, नर्मदेश्वर सब लोग रख सकते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है, वो स्वयंभू है। तो अगर नहीं है तो इस दिन प्लीज़ फ्रेंड्स शिव मंदिर जरूर जाइए। शिव जी के लिए आपको धन धान्य चाहिए, तो आपको क्या करना है, शिव जी के ऊपर आपको आम के पत्ते ले जाने हैं, 5 ले जाइए, 10 ले जाइए, 11 ले जाइए। और आशुतोष तुम अवर्धधानी, देखो आशुतोष तुम अवर्धधानी ऐसा बोल के, अगर आपको ऐसा भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल के चढ़ा दीजिए। बाकी सब आप लेके जाते तो अवश्य लेके जाइए, लेकिन आज आम के पत्ते अवश्य ले जाइए। आपको धन धान्य की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। और एक बात आपको क्या करना है, आज के दिन आपको आम के वृक्षों को जल अवश्य अर्पण करना है, ठीक है। आज आम के वृक्षों को जल अर्पण कीजिए। और आज ही के दिन आपको पीपल को भी जल अर्पण कर सकते हैं। पीपल को खाली रविवार के दिन छोड़ के सभी दिन जल अर्पण कर सकते हैं। देखो सोमवार को करेंगे, सोमवार का अलग महत्व है, मंगलवार का अलग महत्व, बुधवार का अलग महत्व, हर दिन का अलग अलग महत्व है और अलग अलग महत्व, अलग अलग ग्रह है। देखो हर ग्रह के हर उपाय अलग अलग होते हैं। और हमारे जो लाइफ में जो भी होता है ग्रह ही सब कुछ करते हैं, और हम ग्रह को ठीक करने के लिए भगवान का करते हैं। तो सभी ग्रह हमारे शिव जी के अंदर है। हमारे चाहे पितृदोष वास्तु कुछ भी हो हमारे घर में, जिस घर में शिवलिंग हो गए वो उस घर में कुछ शिवलिंग, गौ माता, तुलसी माता, अगर ये हो गए ना फ्रेंड्स, हमारे घर में कुछ भी नहीं होगा। और ये आपका 1 रुपया भी दवा में नहीं जाएगा। आप करते नहीं है फ्रेंड्स, करते नहीं, यहाँ भटकते हैं, लेकिन कुछ भी आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ अपने घर में ही सब कुछ है, कर लीजिए। गंगा का आचमन कीजिए, घर में गंगा जल छाटिए, छोटे नहीं है फ्रेंड्स, फॉलो कीजिए। और बस खुश रहिए, हंसते रहिए। अगर आप कुछ परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। स्वयं समर्थ, आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। स्वयं समर्थ फ्रेंड्स।